एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का आज वीडियो लिंक के ज़रिए उस लॉन्ग मार्च से खिताब हुआ जिस लॉन्ग मार्च में उनको शूट किया गया था और उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। आज वो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हुआ और उस वीडियो लिंक में इमरान खान साहब ने जो जारहाना रवैया अपनाया और जिस तरीके की बातें उन्होंने की हैं, ये इमरान खान साहब से कोई बात तो नहीं है कि इमरान खान साहब इस टोन में आते नहीं हैं। खान साहब का ये बड़ा स्टाइल रहा है शुरू से ही कि वो बड़ा अग्रेसिवली प्ले करते हैं और अग्रेसिवली इस मरतबा फिर उन्होंने इदारों को भी हिट किया है, अग्रेसिवली उन लोगों को भी हिट किया है जिनको वो कई देर से तख्ता मश्क बनाए हुए हैं। अब बात यह है कि मैंने भी पूरी तकरीर सुनी, पूरी कौम ने सुनी। खान साहब की ये तकरीर कुछ बेबसी की अलामत भी थी, जो कि बड़े सोचने वाली बात है हम और आप लोगों के लिए। वो बेबसी कैसी कि एक साबिक वज़ीर आज़म इंसाफ के लिए अवाम को बीच में ला रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। वो बार बार मुखातिब हो रहा है आला अदलिया के साथ, वो बार बार मुखातिब हो रहा है अदालत उज़्मा के साथ, वो बार बार मुखातिब कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनसे गुजारिशात कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है। मगर इंसाफ का तकाजा देखिए कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को भी उस तरह इंसाफ मुयस्सर नहीं, तो आम इंसान का क्या होगा? हम और आप किस खेत की मूली हैं? अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की और जो बेबसी उनके लबो लहजे में नज़र आई है, उसका उन्होंने एग्रेशन दिखाया है। वो बेबसी तो जाहिर सी बात है, यकीनी तौर पर एक बनता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा। सेक्शन 154 क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसमें तो बड़ा बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर है कि जो मुद्दई होगा और जो मजरूब होगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी FIR में नॉमिनेट कर सकता है किसी को भी। अगर ये खान साहब को उस तरह नहीं करने दिया जा रहा तो फिर इस कानून में तब्दीली की ज़रूरत है या खान साहब को अपने रवैये की तरफ तब्दीली करना होगी। अब बात इस तरह है कि खान साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया है, लेकिन बेबसी का इजहार बड़े अग्रेसिव मोड में किया है और ये अग्रेसिव मोड और टोन उनकी हमेशा से किसी न किसी चीज़ को हिट करती है। वो हिट करती आई है इदारों को और उन्होंने हिट किया इस वफाकी हुकूमत को भी। FIR का मुद्दा क्योंकि बहुत इसके ऊपर डिबेट्स भी हो चुकी हैं और ये बहुत एक लंबा टॉपिक बनता जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शायद कानून की वो रिट मौजूद नहीं कि आप किसी को भी कानून के कटहरे में लाकर इंसाफ के मुतलाशी हो सकें। मगर इस बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने अपनी इस तकरीर में 4 बातें की हैं, 4 गुजारिशात की हैं और 4 सवाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। यानी वो मुखातिब हो रहे हैं और बेबसी के साथ मुखातिब हो रहे हैं कि खुदारा इस पाकिस्तान पे रहम कीजिए, इसको देखिए कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और अवाम के साथ क्या हो रहा है। अवाम के हकूक तो शुरू से ही सल्ब होते आए हैं, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगने के बावजूद इंसाफ का इस तरह मुतकाजी होना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह का वाक़या है। अब बात यह है कि जो 4 गुजारिशात की उनमें सबसे पहली थी कि जो FIR है उसको मेरी मर्जी के मुताबिक रजिस्टर करवाया जाए और उसके ऊपर तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवाई जाएं, जो कि उसका करक्स है। जो ब्लेम हम कर रहे हैं, जिन लोगों को हम एक्यूज ठहरा रहे हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनके ऊपर से तहकीकात की जाएं, तमाम मौके की वारदात को देखा जाए, इसके पस मंज़र को देखा जाए, तमाम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए जो माजी में चीज़ें होती रही। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो खान साहब की बातों में कुछ सदाकत तो नज़र आती है, मगर कानून कतई तौर पर मफरूज़ात पर मबनी चीज़ों पर फैसला नहीं करता। ये हमेशा से शवाहिद तस्लीम करता है, शवाहिद मांगता है, प्रूफ्स मांगता है, उसके ऊपर कानून शहादत ऑर्डिनेंस है और कानून शहादत तज़किया शहूद के ऊपर चलता है। अब बात तज़किया शहूद की करें तो पाकिस्तान में शायद कोई भी उस पैराए पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी हमें एविडेंस को तो तस्लीम करना ही पड़ता है, एविडेंस को तो सामने लाना ही पड़ता है। अब खान साहब की सबसे पहले बात तहकीकात की थी, FIR की थी, और दूसरी जो उन्होंने बात की वो तहकीकात इस माशरे के कानून, इस माशरे के कानून की रिट और लॉ एंड ऑर्डर से अबव थी। वो अबव थी जिनके ऊपर माशरे खड़े होते हैं। वो अबव थी कि इंसानों की अखलाकियात का जनाजा इस तरह ना निकाला जाए कि कम से कम एक सेनेटर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े कि उसकी प्राइवेट लाइफ भी महफूज नहीं। ये आदम सवाती की बात कर रहे थे कि आदम सवाती की जो वीडियो लीक या वीडियो रिकॉर्ड की गई उनकी बीवी के साथ, और ये उनकी बीवी को व्हाट्सएप की गई, उनकी बेटी को व्हाट्सएप की गई एक प्राइवेट नंबर से, इसको उन्होंने फिर आज जो है हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि ये अगर इस तरह एक सेनेटर महफूज नहीं तो आम शख्स महफूज नहीं हो सकेगा।
आम शख्स के बारे में प्राइवेट लाइफ कहाँ गई? अगर एक सेनेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धाड़े मारकर रोता है तो फिर तो इखलाकियात का जनाजा निकल चुका। हम यूरोप की बातें करते हैं, हमारे यहाँ पर इस्लामी तंजीमें भी मौजूद हैं, हम यहाँ पर इस्लाम के दाई बने फिरते हैं, अलम उठाया है हमने इंसाफ का, इस्लाम का। मगर अगर ऐसा हो रहा है, ये मगर और अगर की जो सियासत हो रही है, अगर ये इफ्स एंड बट्स के ऊपर सारे मामला चलेंगे, अगर इसी तरह ब्लैकमेलिंग चलेगी, तो फिर इस कानून को कौन समझेगा? कानून किस तरह हरकत में आएगा? और इखलाकियात की तो बात ही ना करेंगे। पाकिस्तानी कौम हजूम से भी बदतर हो चुकी है। ये राया है, ये अवाम नहीं, ये राया बन चुकी है, और राया के ऊपर हमेशा बादशाह हुकूमत करते हैं, उनकी अपनी कोई राय नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आदम स्वाति के सारे जो सिनेरियो के ऊपर उन्होंने बात की कि इसकी भी मजीद तहकीकात हों, ये कौन है जो इनको इस तरह कर रहा है, कौन सी बातें मनवाना चाहता था, कौन सी बातों के जरिए इनको मोल्ड किया जाता रहा, या कुछ बातों से वो रोकना चाहता था। वो कौन था? ये वो कौन था, वो वाला सवाल है जो तकरीबन इस पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 4 माह से गूंज रहा है, मगर उस वो कौन था क्या तलाश जो जवाब है वो अभी तक जारी है। और आदम स्वाति के सारे मामले में यकीनी तौर पर जो एक वीडियो या जो भी एक वीडियो आती है, ये किसी शख्स की प्राइवेट लाइफ है, उसकी निजी ज़िंदगी है। अगर हम यहाँ तक घुसेंगे तो ये आग आपके और हमारे घरों तक पहुँचेगी, हम महफूज नहीं रहेंगे। ये मुल्क खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर से एक कदगन और लग जाएगी, और ये कदगनें बढ़ती रहेंगी। पाकिस्तान पहले ही इखलाकियात से डूबा हुआ मुआशरा बन चुका है। अब तीसरी बात जो उन्होंने की, ये बहुत ही होलनाक एतराफ़ात, इंकशाफात थे। वो अरशद शरीफ का मामला है। अरशद शरीफ के मामले को एक मरतबा फिर हाईलाइट करते हुए उन्होंने बात वाज़ह तौर पर जो है सवाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुई। और एक टीवी एंकर के पास एक वीडियो जाती है जिसके ऊपर वो पूरा प्रोग्राम कर देता है। वो पूरा प्रोग्राम करता है कि उनको जो है तशद्दुद किया गया कत्ल करने से पहले। ये कत्ल करने से पहले तशद्दुद क्यों किया गया? ये अगर एक इंसिडेंट था जो कि रॉन्ग या मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था, अगर हम बात तस्लीम भी कर लें कीनिया पुलिस की, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था, तो फिर इस सारी सूरत हाल में ये तशद्दुद कहाँ से आ गया? और ये गोलियां करीब से लगी हैं, ये भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये जो मामला है, ये अरशद शरीफ के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये करीब से हुआ है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं कि दूर से पुलिस ने फायरिंग की और उस फायरिंग की जद में अरशद शरीफ साहब हलाक हो गए, जा बहक हो गए, शहीद हो गए। बात यह है कि अरशद शरीफ को करीब से गोलियां मारी गई, और ये जो वीडियो दिखाई गई है उसमें तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। तो ये तशद्दुद करने वाले लोग कौन थे? ये खुरम और वकार कौन थे जिसकी बात जिनके ऊपर कई मरतबा सवालात उठे हैं? तो ये अगर इसी तरह की बात है तो सवाल तो फिर वहीं से शुरू होता है कि अरशद शरीफ इस मुल्क से भागे ही क्यों? उनको किस बात का खौफ था? दुबई से कहाँ से, दुबई से किससे निकलवाया? दुबई से आगे कैसे पहुँचे? कीनिया में आखिर वो कर क्या रहे थे? ये सारी चीज़ें जो है वो सवाल तलब है। यकीनी तौर पर बात जो है उनकी बजा है। अब ये कोई आम शख्स नहीं कर रहा, ये तीनों बहुत ही हसास मामले हैं। ये बात करते हुए आप और मैं शायद हमारी ज़ुबानें कासर भी होंगे, ज़ुबानें गुंग भी हो जाएंगी, हमें खौफ भी सताएगा, हमें अपनी जो है ज़िंदगी भी प्यारी लगेगी। मगर ये सवालात मैं और आप नहीं कर रहे, ये सवालात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सबसे पॉपुलर जमात के चेयरमैन, एक सरबरा अगर ये बात कर रहा है कि इंसाफ मुझे मुयस्सर नहीं हो पा रहा, इंसाफ जो है वो आदम स्वाति को मुयस्सर नहीं हो पा रहा, इंसाफ इस मुल्क के सबसे टॉप जर्नलिस्ट को अभी तक नहीं मिल सका, तो फिर आम अवाम और ये किस बात की बातें हम करेंगे? मुल्क की खुदादाद पाकिस्तान आज़ाद है। ये हकीकी आज़ादी की अगर ये बात को तस्लीम कर लिया जाए, अगर हम न्यूट्रल भी हों, अगर हम किसी यकतरफा होकर ना सोचें, तो तब भी हमारे सामने एक बात वाज़ेह है, क्लियर है कि ये सवालात जो खान साहब कर रहे हैं, ये खान साहब के बयानिए को मजबूत कर रहे हैं। इनके हकायक सामने नहीं आएंगे, तहकीकात सामने नहीं आएंगी। वो लोग जिनको चोर डाकू कहा जाता है, उनके ऊपर एहतसाब और सज़ा और जज़ा का मुआवला नहीं होगा, तो ये खान साहब का बयानिया ताकतवर तर से ताकतवर तरीन होता जाएगा और अवाम उनके साथ निकलेगी। अब बात यह है कि अवाम उनके साथ निकली, और अवाम निकलने के अपने अपने मुफादात हैं। सियासी जमातें अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, वो एक अहम मुलाकात में लंदन गए हैं। वो मुलाकात उनके अपने बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से है। वो यकीनी तौर पर एक नवंबर में अहम तकर्री के मामले पर है। ये अहम तकर्री का मामला इतनी जो है वो हाइप क्यों क्रिएट कर गया है? ये अहम तकर्री के मामले को लेकर एक तरफ लॉन्ग मार्च होता है, तो एक तरफ दौरे किए जाते हैं, एक तरफ सऊदी अरब को इतराज़ात होते हैं, तो दूसरी जानिब लंदन में बड़ी बैठकें होती हैं।
तो सवाल तो फिर वही है कि हम तो अपने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में पड़े हैं, वो कोई भी सियासी जमात है। बात खान साहब ने की है, हम उसको तस्लीम करते हैं कि वाकई एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को वो इंसाफ के तकाजे मुयस्सर नहीं जो कि होने चाहिए, जो हमें 1973 का कानून देता है, आइन देता है, जो हमें शरिया लॉ देता है। हम प्रियम्बल में कहते हैं सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और शायद हम इसीलिए सब कुछ भूल चुके हैं कि अब इस मुल्क का इंसाफ भी अल्लाह ही करेगा। खुदा का खौफ करें और खुदा से डरें। अगर इस मुल्क का इंसाफ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले लिया तो फिर अजाब इलाही से कोई नहीं रोक सकेगा। ये अजाब इलाही है कि हम इखलाकियात को पामाल कर चुके हैं। एक सेनेटर रोता है आकर, वीडियोस के ऊपर बात आ चुकी है, कोई भी सेनेटर है, कोई किसी की वीडियो लीक कर रहा है, कोई किसी की ऑडियो लीक्स कर रहा है। ये मामला किस तरह तूल पकड़ता जा रहा है, कौन लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं, ये सवाल मजीद बढ़ते रहेंगे और इनकी गूंज इतनी शिद्दत से गूंजेगी कि यकीन माने शायद हमें इसराफील को सूर फूंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कान फट जाएंगे, हम इखलाकियात से गिर जाएंगे और ऐसी बदबूदार गली में दाखिल हो जाएंगे जिसके ताफुन से हमारे दम घुट जाएंगे। अब बात यह है कि तीनों बातें, जो चारों बातें खान साहब ने की, वो अपनी जगह पर बजा हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, अगर इन चीज़ों को लेकर अपने मुफादात की खातिर बैठकों में बैठकर फैसले होते हैं, बंद दरवाज़ों के पीछे फैसले होते हैं और अपनी मर्जी की चीज़ें, अपनी मर्जी की तैनातियाँ करवा ली जाती हैं, तो तब भी आपका, मेरा और आवाम का क्या? ये आवाम का सवाल है। अवाम को भी सोचना चाहिए कि अगर खान साहब ने ये बातें की हैं तो यकीनी तौर पर दिल से की हैं, और अगर दिल से की हैं तो फिर इसकी तह तक भी पहुंचे। ये ना हो कि अपने मफादात हल होने के बाद ये एक मरतबा फिर अवाम को चूरन ही बेचा जाए, अवाम घरों में आ जाए और उनके साथ वही इंसाफ, वही CRPC, वही CPC, वही कानून शहादत, वही PPC, वही अदलिया, वही इंसाफ, वही जज और वही ब्यूरोक्रेसी उनका वो हश्र करे जो शायद हमने बंगालियों के साथ किया था। वो शायद बंगाली हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, या शायद जो अंग्रेज़ हम पर करते रहे हैं। हमारे ऊपर हाकिम तो बदल गए लेकिन हम महकूम ही रहे, हम महकूमियत वाली कौम ही रहे, हम राया ही रहे। हम कौम तो बन ना सके, हम अवाम भी ना बन सके, हम राया में तब्दील हो गए। चौथी बात जो खान साहब ने की वो यही है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले। ये मुल्क जो है वो कैद में है। कुछ लोगों का नाम लेकर उन्होंने टारगेट किया, वो नाम अवाम के सामने है, लोगों के सामने है, और उसके बाद खान साहब ने यह कहा कि आप निकलें और मैं पिंडी में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। ये खान साहब ने एक बड़ी जो खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि मैं इस लॉन्ग मार्च का पिंडी में इस्तकबाल करूंगा, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा। पहले आप मेरा इस्तकबाल करते आए हैं, इस मरतबा पिंडी में आपका इस्तकबाल मैं करूंगा और वो आपके शायान शान होगा। और हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं और उसको लेकर ही जाएंगे। खान साहब ने पिंडी में जाकर ये जो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करना है, इसके पीछे भी हिकमत अमली है। शेख रशीद साहब भी इसके ऊपर बहुत बातें कर रहे हैं, ट्वीट्स भी आ रही हैं, कुछ पस पर्दा मुहरकात में बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ मीटिंग्स भी जारी हैं, कुछ जो है वो बैकडोर राब्ते भी बहाल हुए हैं। ये बातें तो वही हैं कि पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि दुनिया भर की सियासत में यूं ही होता है। एक तरफ प्रेशर बिल्ड किया जाता है, प्रेशर बिल्ड करने के बाद जो चीज़ें प्रेशर से गेट करने वाली होती हैं वो गेट कर ली जाती हैं, उसके बाद प्रेशर में से हवा निकाल दी जाती है। अवाम जाने, अल्लाह जाने, और फिर इस कौम का कानून, इस कानून के मुहाफिज और इस कानून का बनाने वाले वो उसी तरह चक्की पीसेंगे अवाम की जिस तरह पिसती आई है। मैं किसी भी बात को गलत नहीं कहता, शहबाज शरीफ साहब की बात भी बजा है, मरीम नवाज साहबा की बात भी बजा है कि ये फितना है, खान साहब की बात भी बजा होगी कि ये चोर डाकू है। भाई हम आप दोनों की बात तस्लीम कर देते हैं। इन सब में पाकिस्तानी अवाम का कौन बेहतरी चाहेगा? पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जाएगी? पाकिस्तानी अवाम का कोई सोचेगा ये कानून हमारे लिए भी बेहतर हो जाएगा, एक सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुल्क का टॉप सहाफ़ी इस मुल्क से भगा दिया जाता है, वो अपनी जान को बचाने के लिए मुल्क से चला जाता है। हम और आप किसकी मूली हैं? आम अवाम जो शायद जो लॉन्ग मार्च में भी कितने शहीद हुए, मर गए, वो जो जिसके बारे में इमरान खान साहब ने भी कहा, जिनके 3 बच्चे हैं, तहरीक इंसाफ ने अपनी मदद आपके तहत उनको जो है वो पैसे भी डोनेट किए, उनकी मुस्तकबिल में माली मुआवजत भी जारी रखने का कहा, उनकी जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन ये रियासत पाकिस्तान का भी तो हक था, रियासत पाकिस्तान का शहरी था ना, वो कहीं युगांडा से या कोई बांग्लादेश का शहरी नहीं था, वो पाकिस्तान का शहरी था, उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। बात इस तरह घूम फिर कर आ जाती है कि ये बाज़ीचा अतफ़ाल है, ये बाज़ीचा अतफ़ाल है, ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। आज तमाशा इस बात का है, आज तमाशा जो है वो 4 सवालात का है, 4 गुजारिशात का है जो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए मोतबर है,
ये तमाम पाकिस्तान उनकी जानिब देखता है, इंसाफ की आंख उनके पास है, इंसाफ का हथौड़ा उनके पास है। वो कब उस तरह खड़केगा कि शायद पूरे पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। हम चाहते हैं कि जो भी मैस है इसको ख़त्म किया जाए। हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्चेस ख़त्म हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में खुशहाली आए। हम और आप भी उस कनाडा के शहरी की तरह, उस अमेरिका के शहरी की तरह, उस इंग्लैंड के शहरी की तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ अपनी समझ सकें कि रियासत हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, हमारे लिए एक बेहतरीन माहौल है जिसमें हमारे बच्चे परवरिश पाएंगे। लेकिन हम ये घुटन ज़दा माहौल, ये ओए तोए की सियासत, ये ब्लेम गेम, ये उसने कर दिया, वो सामने नहीं आया, अब जब उसकी बारी आएगी तो वो जो है करेगा, जो भी ताकत में होगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को मोल्ड करता रहेगा। तो सर हम और आप कौन? हम और आप कहाँ? हम और आप क्या हैं? अपने आप से भी सवाल पूछिए, ये इन कानून के इदारों से भी पूछिए, अपने अवामी नुमाइंदों से भी पूछिए जो आपके पास वोट लेने आते हैं और वोट लेने के लिए इतना झुक जाते हैं कि शायद आपके पाँव तक को हाथ लगा देते हैं। लेकिन जब आती है इनके ऊपर हुकूमत तो फिरौनों की तरह जब इनकी गर्दनों में सरिये होते हैं तो फिर सर हम और आप नहीं रहते। मैं अवाम को, मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि जब मैं अवाम को सर कह के मुखातिब करता हूं, कोई तो होगा जो अवाम की बात करेगा, अवाम को भी उस तरह इज्जत देगा जिसकी वो डिज़र्व रखती है। नाज़रीन, ये सवालात, ये जवाबात, ये इसी तरह गूंजते रहेंगे। खान साहब की तकरीर, खान साहब का लॉन्ग मार्च और अहम तकरीरी, नवंबर का महीना, शहबाज शरीफ साहब लंदन, बहुत सी कड़ियाँ हैं, अगर आप मिलाएंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।